हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। और हम लोग तैयार होके अभी निकल रहे हैं मॉल के लिए, क्योंकि इट्स जनवरी और जनवरी में मेरे तीनों बच्चों का बर्थडे होता है, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। सिया टिया का बर्थडे तो इसी वीक है, तो उनके लिए तो करनी ही करनी है। तो बस अभी रेडी हो चुके हैं। आज सैटरडे है तो सोचा ये काम निपटा देते हैं, क्योंकि इस वाले वीक में उनका बर्थडे आ जाएगा और फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो बस अभी हम सब रेडी हो चुके हैं, मॉल के लिए निकल रहे हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया है, घर का साफ सफाई सब हो चुका है। बस अभी मैं बच्चों के लिए दूध रख रही हूँ, क्योंकि उनको लगता है जब वो कहीं भी जाते हैं तो कार वगैरह में पीने के लिए चाहिए होता है। तो बस ये सब करके हम फटाफट निकलेंगे और आपको भी लेके चलेंगे, और क्या शॉपिंग करते हैं आपके साथ शेयर हर करेंगे। माँ को इंतज़ार रहता है उसके बच्चे के बर्थडे का, और मेरे लिए तो जनवरी इतना स्पेशल है कि मेरे तीनों ही बच्चों का बर्थडे जनवरी में होता है। तो पहले सिया टिया का बर्थडे पड़ता है, उसके बाद स्वाविक का बर्थडे पड़ता है। तो आज हम फिलहाल निकल रहे हैं सिया टिया की बर्थडे की शॉपिंग के लिए। रखो फटाफट रखो। अच्छा अब आप छोड़ के चल दोगे है ना, अब मम्मी रखे ये सब। मम्मा मना कर रही थी ना मत फैलाओ। तो इनके जाने से पहले भी इतनी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, दूध पानी सब रखो बच्चों के लिए, और जाते जाते ये घर भी इतना फैला देते हैं, उसे भी सेट करना पड़ता है। और यहाँ मैं शूज़ पहन रही थी और अपनी आदत से इतना मजबूर हूँ कि सोफ़ा थोड़ा सा ना अस्त व्यस्त पड़ा था, तो उसे सेट करने लगी। और इतनी देर में हस्बैंड से डांट पड़ गई कि अभी सारी सफाई करोगी, पहले चल लेते हैं, घर आके कर लेना। ये टॉप नहीं है, वे टॉप है। नहीं, वो वे टॉप। वे टॉप। हाँ वे टॉप। रेड स्टॉप, मेरे पॉप ग्रीन पॉप को ग्रीन गो। तो बस यहाँ पे बातें करते कराते हम पहुँच गए थे मॉल, और आज हमने ना सिर्फ सिया टिया के ही शॉपिंग की है। तो मुझे कुछ ड्रेसेस लेनी थी उनके लिए, और प्लस उनके बर्थडे के डेकोरेशन का सामान लेना था। तो सबसे पहले हम ड्रेसेस लेने के लिए आए थे। तो यहाँ पे मैं पसंद कर रही थी, कोई एक आध ड्रेस मुझे पसंद आ रही थी, वही मैं देख रही थी। लेकिन आजकल बच्चे ना इतने एडवांस हो गए हैं कि उन्हें पता है कि उन्हें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, कौन सा कलर पहनना है कौन सा नहीं पहनना है। मुझे तो याद नहीं है कि हम जब इतने छोटे थे तो हम कभी अपने मम्मी पापा से कोई डिमांड करते थे। हमारे तो बड़े भी हो जाते थे ना, तब भी मम्मी पापा से कुछ डिमांड करने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आजकल के बच्चे तो सामने से बोल देते हैं कि नहीं भाई ये नहीं पसंद है, ये हमें चाहिए। तो बस जो भी उनको पसंद आया वो सब मैंने ले लिया था, उसकी बिलिंग कराई। और एक मिडिल क्लास होम मेकर की मैं आपको बताती हूँ, कपड़े चाहे कितने भी महंगे ले ले, कितना भी बिलिंग वो कर ले, लेकिन बैग अपना वो घर से ही लेके आती है। 10 रुपये बैग में खर्च करने में ना बहुत आफत आती है। तो मैं हमेशा अपने पर्स में ना एक्स्ट्रा बैग्स रखती हूँ इस टाइप के, जब भी शॉपिंग के लिए गई तो ये यूज़ हो जाते हैं, और ये मेरे पर्स में ही पड़े रहते हैं। तो बस यहाँ से बच्चों के कपड़े वगैरह ले लिए थे। उसके बाद हम तुरंत चले गए थे DIY, क्योंकि यहाँ पे बर्थडे का डेकोरेशन का सामान बहुत अच्छा मिल जाता है। तो बस वही सब लेने हम यहाँ पे आ गए थे। तो सीधे आके DIY में मैं आ गई थी बर्थडे वाले जो पार्टी वाला सेक्शन होता है वहाँ पे, और मैं अपने जो भी सामान था वो कार्ट में रखना शुरू कर दिया था। मुझे मोस्टली सामान यहाँ से मिल गया था, कुछ सामान नहीं मिला है, वो मैं ऑनलाइन मंगा लूँगी। और सिया टिया अपने टॉय सेक्शन में थे, स्वाविक भी टॉय सेक्शन में था। ये हमेशा यहीं पर आ जाते हैं और लगे रहते हैं कि ये लेना है और वो लेना है, और पापा को अपने बताते रहते हैं। पापा इन लोगों को लगाए रखते हैं अपने साथ, और तब तक मैं आराम से शॉपिंग कर रही थी। तो यहाँ पे सिया टिया ने कुछ टॉयज़ वगैरह परचेज़ भी किए थे। स्वाविक आजकल बहुत कम परचेज करता है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना तो वो समझदार हो रहा है। तो और यहाँ पे मैं आ गई थी मग सेक्शन में। तो मुझे कुछ मग्स पसंद तो आए थे, लेकिन इतने कॉस्टली थे तो मैंने वापस रख दिया, फिर मैंने नहीं लिया। और आप देख रहे हो ना सिया टिया ने अपने टॉयज़ ले लिए हैं। उसके बाद मुझे सिया टिया के लिए कुछ हेयर एसेसरीज़ लेनी थी, तो वो भी मैंने यहीं से परचेज कर ली थी। तो सारी शॉपिंग हो गई थी हमारी। उसके बाद हम आ गए थे मैकडॉनल्ड्स, क्योंकि भूख लगने लगी थी। तो हमने यहाँ पे सिंपल बर्गर फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया था। आराम से बैठ के यहाँ पे खाया, और बच्चों को फ्राइज़ वगैरह वैसे भी बहुत अच्छी लगती है ना, तो यहाँ पे आके ये लोग परेशान नहीं करते हैं, आराम से बैठ के खाने देते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड अभी ऑर्डर कर रहे हैं स्वाविक के लिए, उसका कुछ अलग ही मील आता है, तो वो अपने आप पसंद करके लेता है। तो वो उसने मंगवाया था ओरियो शेक, साथ में बर्गर और फ्राइज़। तो वो अपना मील इन्जॉय कर रहा है, हस्बैंड और मैं अपना मील इन्जॉय कर रहे थे। और उसके बाद आज सिया टिया को बैठना था इस वाली ट्रेन में, तो ये अकेले नहीं बैठ पाती ना, तो फिर मेरे को भी इनके साथ बैठना पड़ा। और मुझे ना बच्चों के साथ ये सब एक्टिविटीज़ करने में ना बहुत मज़ा आता है।
तो इस राइड को बच्चों ने खूब इंजॉय किया और ये फर्स्ट टाइम इस वाली राइड में बैठे हैं। पहले है ना ये डरते थे, जब मैं इनको कहती थी तो ये रेनी डेयर से डरते थे। इसमें जो आगे बने हुए हैं ये डियर टाइप के ना, तब तो नहीं बैठते थे, लेकिन इस बार इन्होंने बैठ के खूब इंजॉय किया। तो बस इनको ये राइड वगैरह करा के खा पी के हम आ गए थे घर वापस। और घर आके स्वावे के पापा चले गए थे हेयर कटिंग के लिए और ये लोग बबल गन खरीद के लेके आए थे। तो मेरे पीछे पड़ गए कि मम्मी बबल बना के दिखाओ। तो मुझे भी ना इस गन से बबल बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। हम लोग तो बचपन में पाइप से बनाते थे, एक एक बबल निकलता था और इसमें तो इतने सारे बबल एक बार में ही निकल रहे थे। तो मुझे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था और बच्चे भी बड़ा इंजॉय कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें ना मुझे बच्चों के साथ करने में बहुत ही मज़ा आता है। फिर उसके बाद शाम हो गई थी, दिन ढलने लगा था और फिर अब शाम की दिनचर्या चालू हो जाएगी। बच्चों को लग रही थी भूख, स्वावे के पापा भी वापस आ गए थे, उन्हें भी भूख लग रही थी। शाम की चाय भी नहीं पी थी, तो बस अभी मैं यहाँ पे थोड़े से चाय के साथ है ना फ्राई कर लूँगी, जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा भूख है ना उनकी कंट्रोल हो जाएगी। साथ में उन लोगों को दूध वगैरह दे दूँगी तो वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे एक बास्केट में मैंने टिश्यू पेपर लगा लिया था और बस अब फटाफट से ये फ्राइम्स में फ्राई कर लूँगी। साथ में मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है और कुकर जो आपको दिख रहा है ना उसमें मैंने राजमा चढ़ा दिया है प्रेशर कुक होने के लिए, क्योंकि आज स्वावे को खाना था राजमा चावल। तो बस मैंने उसको सुबह भिगो दिया था और इस टाइम तक अच्छे से फूल गया है, तो उसे प्रेशर कुक होने के लिए रख दिया है। तो जी गुड इवनिंग, शाम के बज रहे हैं 5:30। कचरी वगैरह मैंने तल ली है, चाय बन रही है, साथ में मैंने राजमा प्रेशर कुक होने के लिए रख दिया है। आज सुबह से ज्यादा काम मेरे पास शाम को है, क्योंकि सुबह तो जाने की जल्दी में ना सारे काम पेंडिंग हो गए थे। लिविंग रूम बच्चों ने आके इस तरीके से फैला दिया, अभी उसे प्रॉपरली मुझे क्लीन करना है। कपड़े मैं सुबह नहीं धो के गई थी तो कपड़े भी धोने के लिए लगाए हैं, लेकिन अभी फिलहाल लग रही है थोड़ी थोड़ी भूख, क्योंकि मैकडिल में हम लोग सिर्फ एक बर्गर खा के आए थे, जैसे कि आपने देखा, तो भूख तो लगनी लाजमी है। तो बस अभी थोड़ा सा मैंने ये कचरी वगैरह तल लिया है, चाय के साथ खा लेंगे, थोड़ा सा पेट को आराम मिल जाएगा। फिर घर के काम में निपटाऊंगी। हस्बैंड बच्चों को लेके बैठे हैं अंदर, वो लोग टीवी वगैरह देखेंगे, जो भी कर रहे हैं करते रहेंगे। मुझे अपने घर के काम निपटाने हैं तो मुझे उसमें लगना पड़ेगा। तो बस चाय पी लेते हैं और फिर फटाफट से घर के काम स्टार्ट करते हैं। तो बाकी शॉपिंग तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, लेकिन ये जो गोलियां मैं लेके आई ना खट्टी मिट्टी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे घर में सभी बहुत मन से खाते हैं। तो मैं आम वाली लाई हूँ, इमली वाली लाई हूँ, पेरू वाली लाई हूँ। ये आम वाली तो ना सुपर टेस्टी थी। उसके साथ साथ मैं लेके आई हूँ आंवला कैंडी। ये वाली आंवला कैंडी ना हनी वाली है, शुगर वाली मैं नहीं लेके आई हूँ। तो इसको मैं बच्चों को दूध के साथ दे देती हूँ ना, तो बच्चों के लिए अच्छा होता है। बहुत ही हेल्दी तो होता ही है आंवला, और बच्चे भी इसे आराम से खा लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ना मैंने सामने ही रख दी थी, सामने रखी रहती हैं ना तो फिर खा ली जाती हैं, नहीं तो फिर रह जाती हैं पीछे अगर आप उठा के रख दो। उसके बाद हम लेके आए थे ये 2 इमली के पैकेट, और ये बहुत ही खट्टे होते हैं। है क्या इमली? ऐसे इसको ऐसे ऐसे खाना होता है, जैसे वो आइसक्रीम खाता है ना, तो हाँ पॉप्सिकल्स वैसे ही खाना होता है। वैसे करके नीचे से पुश करके, इसमें सीड भी हो सकता है। खाओ। अरे ऐसे थोड़ी, पॉप्सिकल थोड़ी ऐसे करके उसको दबा के खा ले। अच्छी है? खानी है? नहीं, पापा को दे दे वाली, ये मैं खाऊंगी। बस जी चाय वगैरह पी के इमली वगैरह खा के मैं लग गई थी डिनर बनाने में। और यहाँ मैं बना रही हूँ राजमा, और राजमे में मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च सब एक साथ ही पीस लिया था। जीरा हींग डाल के उसको डाल दिया है। अच्छे से इस मसाले को मैं भुनने दूंगी। साथ साथ इसमें जितने भी बेसिक मसाले होते हैं घर के, वो सब मैं डाल दूंगी। जैसे कि हल्दी डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, साथ में इसमें मैं डालूंगी धनिया, सौंफ, गरम मसाला और नमक, और अच्छे से इसे भुनने के लिए छोड़ दूंगी। इसके अलावा मैं कोई भी मसाला नहीं यूज़ करती हूँ, जैसे कि राजमा मसाला अलग से होता है या कुछ अलग अलग मसाले आते हैं ना, वो सब मैं इसमें नहीं डालती हूँ। बस यही घर के बेसिक मसाले डालती हूँ। इसको अच्छे से मैंने भुनने के लिए छोड़ दिया था। जब इसका ऑयल सेपरेट हो गया तो इसमें राजमा ट्रांसफ़र कर दिया, अच्छे से इसे मिक्स दिया, और जब इसमें एक बॉईल और आ जाएगा तो इसमें मैंने डाल दिया था धनिया,
और धनिया है ना राजमे में बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने बहुत सारा धनिया इसमें कट करके डाल दिया था। अभी इसको फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगी और देखिए बढ़िया सा राजमा बनके रेडी है। राजमा चावल है ना मेरे घर में सबको बहुत पसंद आते हैं, स्वाविक को भी बहुत पसंद आते हैं। तो किस किस के फेवरेट है राजमा चावल वो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया सी थाली लग के रेडी है, राजमा चावल साथ में प्याज और टमाटर, और बहुत ही टेस्टी बना था आज का राजमा। उसके बाद सबने डिनर कर लिया था, तो मैं है ना लग गई थी किचन की क्लीनिंग में। जब राजमा वगैरह बनाओ ना तो पूरी गैस है ना बहुत ज़्यादा ऑयली ग्रीजी सी हो जाती है, तो इसलिए साबुन से मैं अच्छे से इसको क्लीन करूँगी। तो रोज़ रोज़ तो मैं साबुन से क्लीन नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिसमें तेल है ना बाहर छिटकता है, तो उस टाइम पे मैं ज़रूर जो साबुन लगा के ना अच्छे से गैस को क्लीन कर लेती हूँ, सामने टाइल्स वगैरह को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। फिर मैंने इसे गीले कपड़े से पोंछ लिया था और किचन प्रॉपरली क्लीन हो गई है। बर्तन सारे धो दिए थे, बोतलें सारी रिफ़िल कर ली थी, फ्लोर पर भी एक बार पोछा लगा दिया था। आजकल मैं रात में झाड़ू नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि रात में झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो मैं पोछा लगा देती हूँ एक बार। तो बस अभी सारे लॉक्स वगैरह मैं चेक कर लूँगी। बैल्कनी का डोर भी अच्छे से बंद कर दिया है और अभी मैं बच्चों के लिए दूध प्रिपेयर करूँगी। तो बस अभी मेरा यही लास्ट काम है, आज और कुछ काम नहीं है। बस अब अंदर जाऊँगी, थोड़ी देर मूवी वगैरह देखूँगी और उसके बाद सो जाऊँगी। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि और किस टाइप के वीडियोस आप देखना चाहते हो, मैं किस टाइप के वीडियोस बनाऊं, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।